Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। पाठ के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, उर्वशी आदि हैं। प्रस्तुत है पाठ भगवान के डाकिए। कवि ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लोगों को जात पात और देश का भेदभाव न कर एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल के माध्यम से भगवान हमें संदेश भेजते हैं। पक्षी और बादलों को किसी भी देश दुनिया की सरहद नहीं रोक सकती है। वह एक देश से दूसरे देश आराम से आते जाते हैं, एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुंचाते हैं। संदेश का तात्पर्य यहाँ से है कि एक देश की हवा दूसरे देश में बहकर आती है, एक देश का पानी भाप बनकर बादल बन जाता है, वह बादल उड़ते उड़ते दूसरे देश में पहुंच जाता है। पक्षी और बादलों की लाई हुई इन चिट्ठियों को हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आदि पढ़ते हैं। हवा के माध्यम से भगवान एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंचाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहते हैं कि हवा में तैरते हुए एक देश के फूलों की खुशबू दूसरे देश में पहुंच जाती है। उसे किसी भी बंधन का सामना नहीं करना पड़ता है। फूलों के ऊपर का पराग पक्षियों के पंखों के ऊपर ठहर जाता है, जो दूसरे देश में जाकर गिरता है। एक देश का बादल दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि मुख्य रूप से हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हवा, बादल, पक्षी, पेड़ पौधे, पानी इत्यादि भेदभाव नहीं करते हैं, जात पात, देश आदि नहीं मानते हैं, उसी प्रकार हमें भी इन सब से ऊपर उठकर मानव हित में कार्य करना चाहिए। हमें भगवान के डाकिए से यह संदेश ग्रहण करना चाहिए कि मनुष्य एक है, सभी देश एक हैं एवं सबसे ऊपर मानवता है। पर हित में हमें हमेशा कार्य करने चाहिए और अच्छे बुरे की पहचान करके काम करना चाहिए। पाठ में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: बाँचना, पढ़ना या सस्वर पढ़ना, सौरभ, सुगंध, आंकना, अनुमान करना। इस पाठ के अंतर्गत आपको पठित पद्यांश, वैकल्पिक प्रश्न,
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करवाए गए हैं। सभी प्रश्नों को कंठस्थ करें एवं पाठ को पुनः पढ़कर अच्छी तरह से समझें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।